वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी लवर्स। और आज कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीखने जा रहे हैं। और बस सेशन 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि मतलब मेरे एक दोस्त ने बोला था कि भाई तो कुछ ऐसा बना कि मतलब कि ज़्यादा टाइम ना लगे, टाइम टेकिंग ना हो, कॉन्सेप्ट्स बन जाए, हमारे बेसिक्स भी बन जाए, आने वाले चैप्टर्स हैं उससे भी क्लियर हो जाए ऑर्गेनिक 11th की जिसने ना पढ़ी हो। और ज़्यादा टाइम ना लगे, बिल्कुल 10-10 मिनट के लेक्चर हो, क्योंकि मैं 20 मिनट के लेक्चर देख के बोर हो जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसा कुछ करते हैं, ट्राई करते हैं। तो अभी तो अपन ट्राई करने जा रहे हैं कि मतलब कि ऐसे लेक्चर्स हैं कि जिसके बोर्ड में जिसको कुछ भी नहीं आता, जो स्कोर करना चाहते हैं, मतलब 90+ स्कोरर्स, दोज हु वांट टू स्कोर अबव 90%, वो बच्चे, प्लस जिनको कुछ भी नहीं आता, मतलब ABCD भी नहीं आती ऑर्गेनिक की, मतलब उसको तो आता था, 10 तक तो आता था। तो अब आइसोमेरिज्म है आज का टॉपिक। और आइसोमेरिज्म ही काफ़ी लंबा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म और भी मतलब हम लोग ट्राई करेंगे कि 10 लेक्चर में हम लोग आइसोमेरिज्म और इसके आगे इलेक्ट्रोमेरिक, मेसोमेरिक, न्यूक्लियोफिलिक, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें। बेसिक्स जितने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जितने बेसिक्स हैं IUPAC को छोड़ के, IUPAC के आगे से सारे कंप्लीट हो जाएं, ज़्यादा टाइम ना लगे, चीज़ें आसानी से हों। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो जो जैसा कि मैंने बोला कि आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म, तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में कुछ ये हैं जो मेन हेडिंग है, जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली हैं। आइसोमेरिज्म से याद रखो, हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज होता है ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक में 80, वही करीब तुम्हारा 70 का पेपर होता है। तो वही कहा जाता है कि 36% आउट ऑफ 100 इज वेट इज शिफ्टेड फॉर ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑल ओवर 100 में से 36% वेटेज होता है। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री का शायद 24 होता है, नहीं आई थिंक ऐसा ही कुछ होता है, मतलब सॉरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 40+ होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही सबसे ज़्यादा आता है। अगर फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में देखोगे तो ऑर्गेनिक ही सबसे प्रायोरिटाइज है, सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा सिलेबस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बोर्ड में तुम्हारे ऑर्गेनिक से आने हैं। और ऑर्गेनिक अगर तुम्हारी बेसिक नहीं आती, तुम आगे जितने भी चैप्टर्स स्कूल में पढ़ाए जा रहे हो तुमको आने नहीं। तो बेसिक्स कवर कर लो, 10 लेक्चर 10-10 मिनट के, 100 मिनट्स दे दो, तुम्हारी कुछ तुम्हारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो पहली चीज़ आइसोमेरिज्म में करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तीसरी EZ कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ RNS कॉन्फ़िगरेशंस। 4.5 कन्फर्मर्स हम अभी नहीं करेंगे, हम बाद में तुमको कराएंगे। और अगर तुमको बेहतरीन चीज़ पढ़नी है तो तुम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैं तुमको एक बुक दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको एक बुक दूंगा, जिससे ओसवाल पब्लिकेशन की वो बुक है, तो उसको जाओ तुम डाउनलोड कर लो। उससे तुमको एनालिसिस मिल जाएगा, तुमको मतलब एक एनालिसिस, एक अप्रोच मिल जाएगी कि किस तरह से बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। तो यार वीडियो को एंड तक देखोगे तभी कुछ सीख पाओगे। अगर यहाँ आए हो टाइम पास करने, थोड़ी देर देख के स्किप करके कॉमेडी देखने का विचार है तो अभी चले जाओ, पूरा देखना है इसको, कुछ ना कुछ सीखोगे। तो फर्स्ट थिंग इज आइसोमेरिज्म। कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म? द कंपाउंड which have same molecular formula but differ in physical and chemical properties are called isomerism and that phenomena is called isomerism। तो जो कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेसिकली मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, और जितने भी ये आइसोमरी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर, मतलब रूल होता है अलग लिखने का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या हैं। वो काफ़ी लंबा रूल है कि कौन कौन से जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, CHO, वो भी, मतलब वो मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, IUPAC का टॉपिक है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जिनका फॉर्मूला सेम होता है, जिनका फॉर्मूला सेम होता है, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। जैसे तुम रिलेट कर लो कि एक कंपाउंड है C10, ओके, C10H12, और ये भी कंपाउंड C10H12O, और एक ये भी कंपाउंड है C10H12O। तो यार एक बात समझो कि ये जो कंपाउंड है C10O, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, इसको बनाने में बहुत सारे तरीके हैं। पोजीशन का फर्क आ सकता है चेन आइसोमेरिज्म
चेन का फर्क आ सकता है, साइड चेन का फर्क आ सकता है, पोजीशन का फर्क आ सकता है, फंक्शनल ग्रुप का फर्क आ सकता है। तो जो फर्क आएगा दैट डिफरेंस विल क्रिएट द चेंज, विल डाइवर्जन, दैट डिफरेंस विल क्रिएट द डाइवर्जन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उस वजह से वो मतलब सेपरेट, मतलब जो चेंज आया है उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल डिफर हो गई हैं एक दूसरे से। तो इस फेनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ठीक है। और ये जो कंपाउंड्स होंगे सेम फार्मूला और डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम लोग आइसोमर्स बोलेंगे। तो दो तरह के होते हैं आइसोमर्स बेसिकली, एक स्ट्रक्चरल, दूसरा स्टीरियो। देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या आता है, ठीक है। अब क्या है, इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, सॉरी यार, सॉरी वेरी सॉरी। तो ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं, ये इनका जो फाउंडेशन होता है कि ये जो बनते हैं, तो इनका फाउंडेशन बड़ा सिंपल है। इनका फाउंडेशन होता है डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड इज एग्जिबिटेड इन डिफरेंट वेज। कि जो आइसोमेरिज्म है, जो कंपाउंड्स हैं हमारे, उनमें क्या किया गया है, उनके जो वो हैं फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला C10H12 वो ही है, उसमें भी C10H12 वो भी है, लेकिन क्या हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हो गए, कहीं पे चेन चेंज हो गई, कहीं पे पोजीशन चेंज हो गई। तो ये जो स्ट्रक्चर में चेंज आया है, C10H12O दोनों सेम फार्मूला हैं, दो कंपाउंड्स हैं, दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर चेंज है। तो इसी टाइप के जो कंपाउंड्स हैं, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बहुत सारी कैटेगरी हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी यहाँ पे शो की गई है चेन और न्यूक्लियर आइसोमरिज्म। और एक चीज और सुन लो यार, कि ये जो नोट्स मैं दे रहा हूँ ये कहीं नहीं मिलेंगे तुमको, ये इसी में मिलेंगे। इसलिए तुम बोलोगे तो मैं क्लास नोट्स डिस्क्रिप्शन में अंडर 20 इन बिटवीन 25 आवर्स तुम्हारे मिल जाएंगे तुमको सारे क्लास नोट्स। इसी में वो वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में क्लास नोट, और मैं एक बुक देने वाला हूँ ओसवाल पब्लिकेशन की, एनालिसिस ऑन बोर्ड बुक की। बोर्ड के जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए चैप्टर वाइज वो दिए रहेंगे। तो वो भी बहुत अच्छी बुक है अप्रोच करने के लिए, बोर्ड में स्कोर करने के लिए, आईसीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाए। और जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एनसीईआरटी बेस्ट एनसीईआरटी मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है अपने प्रीवियस वीडियोस में, तुम जाके देख लो। आइसोमर्स डिफर इन नेचर ऑफ सी चेन, आइसोमर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो यार, आइसोमर्स में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है कि मतलब साइड चेन पे कार्बन, जितने भी कार्बन है, अगर जैसे कि ये है C4H10 है, जैसे C4H10 है, तो यहाँ पे ये है, इसका भी फॉर्मूला C4H10 है और इसका भी फॉर्मूला C4H10 है। पर यहाँ पे ये देखो एक चीज, ये फर्क आ गया साइड चेन का, ये जो साइड चेन का फर्क है, इसी को फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंस इज इन साइड चेन। तो ये साइड चेन का जो फर्क है, इसको हम लोगों ने बोला है चेन और न्यूक्लियर आइसोमर। तो ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। तो अब इसको देख लो एल साइक्लिक, यानी साइकिल वाले में देखो, इसमें भी चार हैं, इसमें सॉरी चार नहीं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, इधर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, बस डिफरेंस है साइड चेन का। साइड चेन का डिफरेंस आ गया, चेन का डिफरेंस आ गया, कार्बन चेन का डिफरेंस आ गया, तुम्हारा आइसोमरिज्म चेन आइसोमरिज्म बोल दिया। वर्कशीट में एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको सॉल्व कर लेना, अभी मैं नहीं कराने वाला, टाइम नहीं है, ठीक है। तो चेन और न्यूक्लियर आइसोमरिज्म समझ में आ गया आसानी से, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। अब पोजीशन आइसोमरिज्म में आ जाते हैं कि पोजीशन आइसोमरिज्म क्या कहते हैं। तो इट इज एग्जिबिटेड बाय द कंपाउंड्स हैविंग द सेम कार्बन skeleton but differing in position of functional group and also that of इन and I। तो यार लास्ट में मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना एक व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आयुष राजपूत 417, यू कैन DM me, direct message me any doubt, I will at every moment of the time, whenever I will see that message, I will definitely reply you and I will definitely reply your answer. You can give it to my Instagram handle Ayush Rajput 417 or you can directly message me. Okay. So पोजीशन आइसोमेरिज्म पार्ट ए, कि पोजीशन 1 प्रोपेनॉल दिया हुआ है और 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस कहाँ आया, तो इसमें एक चीज देखो, नंबर 1 कार्बन, सॉरी तो यार गलती हो गई यहाँ, 1 2 मेथड 3, पहला कार्बन यहाँ, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो पहला कार्बन यहाँ था, दूसरा यहाँ था, तीसरा यहाँ था। यहाँ पे देखो पहला, दूसरा, तीसरा,
ठीक है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, पहला वो मिल गया तुमको, दूसरा वो मिल गया, तीसरा वो मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ का है, यहाँ पे डिफरेंस आया, ये देखो पोजीशन का। यहाँ पे OH ग्रुप जो था, यहाँ पे जो OH ग्रुप था वो नंबर 1 पे लगा था, और यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो किस पे लगा है, वो नंबर 2 पे लगा है। ये चीज़ तुमको ध्यान से देखनी है। लाओ देख लेता हूँ यार, हाईलाइटर नहीं होगा, चलो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो हाँ, तो यहाँ पे पोजीशन का डिफरेंस आ गया, तो पोजीशन का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, पोजीशन ने जो डिफरेंस क्रिएट कर दिया, पोजीशन ने तो बीच में दीवार खड़ी कर दी, दो आइसो सेम फार्मूला वाले कंपाउंड के पोजीशन में जो दीवार खड़ी हो गई, तो उस दीवार के नाम को हम लोगों ने बोल दिया पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल और दिए हुए हैं, एन ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल। हाँ, सेक ब्यूटाइल दिया हुआ है, थोड़ा सा मेरा मिसप्रिंट है। सेक ब्यूटाइल मीन्स सेकेंडरी ब्यूटाइल, सॉरी, हाँ हाँ, आई थिंक इट्स सेक ब्यूटाइल। तो ये देखो, ये जो Cl ग्रुप है वो दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है इधर, फिर है इधर आइसोब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, पोजीशन ऑफ Cl, फिर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हुई तो पोजीशन आइसोमेरिज्म बोला, फिर पोजीशन चेंज हुई ऑर्थो, मेटा, पैरा। ये अच्छी चीज़ें पढ़ लो कि देखो, अगर ये है एक एक कार्बन ये और उसके जस्ट बगल में लगा है तो हो गया ऑर्थो। ठीक है, अगर यहाँ लगा है, यहाँ लगा है तो हो गया मेटा। ठीक है, अगर यहाँ लगा है और यहाँ लगा है तो भी मेटा। एक का डिफरेंस है तो मेटा। ठीक है, बीच में दो का डिफरेंस आ गया, बीच में दो का डिफरेंस आ गया, पैरा बन गया। पोजीशन का ही डिफरेंस है पूरा, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, 4 नंबर पे 1 4 पैरा, 1 2 3, 1 3 मेटा और 1 2 ऑर्थो। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। आगे देखो पोजीशन का फर्क, 1 2 सेम फॉर्मूला, 1 3। तो आई थिंक यार, आप कहीं भी अगर पोजीशन आइसोमेरिज्म आएगा तुम बिल्कुल पहचान लोगे, मेरी गारंटी है। तो आगे देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज की टेंशन मतलब, मैं पूरे बोर्ड के एनालिसिस की बुक देने वाला हूँ, तुम इसकी तो टेंशन ही मतलब एक्सरसाइजेस की। फिर है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। Two or more substance with same molecular formula but different functional groups are functional isomerism. Summarize different functional isomers of given formula. तो यार एक चीज समझो कि जो इसका नाम दिया हुआ है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, उससे तुमको बिल्कुल करेक्ट आइडिया लग गया होगा कि मतलब कि ये क्या होने वाला है। तो अगला जो सेशन है उससे पहले मैं तुमको मतलब एक प्रायोरिटी टेबल दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्रायोरिटी टेबल। तो उससे तुम ये वो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब प्रायोरिटी टेबल की सबसे, जब हम लोग IUPAC की नेमिंग करते हैं तो हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, फिर उसके बाद किसको देते हैं, फिर इसके बाद किसको देते हैं, इसके बाद वो मैं भी मेंशन कर दूंगा। तो उस हिसाब से तुम्हारी IUPAC थोड़ी और स्ट्रांग हो जाएगी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तुमको। 2 और मोर सब्सटेंसेज विद सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको मैं बोलूँगा भी नहीं। देखो कुछ नहीं है, बस कुछ भी नहीं है, बस इसमें डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप्स का, वो जो होता था वही है। इसमें देखो C3H6, दोनों का फॉर्मूला क्या है, C3H6, दोनों का फॉर्मूला है C3H6। बस डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस ये, डिफरेंस कैच करो, इसमें डिफरेंस था, इसमें था डबल बॉन्ड, और इसमें ये साइक्लो कंपाउंड बना दिया इन्होंने। ठीक है, इधर ये साइकिल है, इधर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड इसे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, तुम्हारा बोल दिएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं थी इसमें। आगे देख लेते हैं एग्जांपल्स में क्या दिया हुआ है। इधर दो डबल बॉन्ड थे, ठीक है, इधर इन्होंने ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इधर एक डबल बॉन्ड आ गया प्लस साइक्लो आ गया, फिर इधर ये था, इधर ये था, ओ था, इधर एल्कोहल आ गया। बस इसी तरह फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस जो दिए गए हैं, इधर फंक्शनल ग्रुप्स के जो डिफरेंस दिए गए हैं उसी को बोला गया है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब एक चीज़ देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ट्रिक है, ये बुक बड़ी एक्सक्लूसिव है, उस बुक की एक्सक्लूसिव ट्रिक तुमको दी जा रही है, तो इस ट्रिक को समझना। ठीक है, अगर कोई फंक्शनल आइसोमर है और उसका फॉर्मूला है CnH2n, तो वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म मोस्ट प्रोबेबली और मोस्ट पॉसिबली
या एल्कीन और साइक्लो एल्केन का होगा, ठीक है। अगर किसी आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला दिया हुआ है तुमको CnH2n-2, तो या तो वो एल्कडाइन होगा, एल्काइन होगा और साइक्लो एल्कीन होगा, इन तीनों के बीच में ही वेरी करेगा। फिर अगर उसका फॉर्मूला दिया गया है CnH2n+2, तो या तो वो एल्कोहल होगा या तो वो ईथर होगा। तो इन्हीं दोनों, या एल्कोहल और ईथर का फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही होगा वो। तो ये ट्रिक है। तो ये तुमको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे नोट्स दूंगा, इसके तुम जाके पढ़ सकते हो, बिल्कुल क्लियर, मतलब साफ होंगे, उसमें स्केच वगैरह नहीं होंगे पीले पीले, ठीक है। तो CnH2nO है अगर, तो एल्डिहाइड कीटोन और ऑक्सीरेन यानी इपॉक्सी ग्रुप, ये शायद होता है इपॉक्सी ग्रुप ही होगा। फिर CnH2nO2 एसिड ईस्टर हाइड्रोक्सी कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन कंपाउंड्स, ये सारे होंगे, ठीक है। तो मतलब ये तुम पढ़ लो, इसका मतलब है कि CnH2n, अगर ये ट्रिक कहीं नहीं दी हो, ये ट्रिक केवल इसी बुक में दी हुई। तो चलो आगे देख लेते हैं क्या है। आगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, वर्कबुक एक्सरसाइज है। अब यार आज के लिए इतना रहने देते हैं, 10 मिनट से ज़्यादा हो गए होंगे शायद, मुझे पता नहीं, मैंने टाइम नहीं देखा हुआ है, मैं टाइम देख के कभी नहीं पढ़ा था। मतलब टाइम देख के मैं कभी एक्सप्लेन नहीं करता। पढ़ाने नहीं आया हूँ मैं यहाँ, यहाँ पे मैं पढ़ाने आया, यहाँ पे मैं कुछ सीखने आया हूँ। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ गुड डे। तो अगर तुमको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब।